बिहार से आपको दिल्ली आना पड़ा इंसाफ मांगने के लिए। हम ठीक हैं बेटा, कुछ होने वाला नहीं, कुछ होने वाला नहीं। डीजीपी हमको कहे कि तुम ही अपराधी हो, तुम्हारे परिवार अपराधी हैं, तुम स्वीकार कर लो। हुआ कह रहे हैं बुला के, तुमको बेटी तनाव से मरी है। टॉर्चर करना चाहिए था मनीष रंजन को, टॉर्चर करना चाहिए था अंशु अग्रवाल को, टॉर्चर करना चाहिए था नीलम अग्रवाल को, टॉर्चर करना चाहिए था डॉक्टर सतीश को। उसके वजह से उसको छोड़कर और हमारे भाई को, हमारे भाभी को, हमारे बच्ची के मामू को, उसका फुफेरा भाई को, बताइए ये कैसा विडम्बना है। सरकार सुन रहे हैं कहाँ? कोई भी बेटी है कहाँ? कोई बहन है कहाँ? उनको से अपन दर्द सुनाए। पुलिस प्रशासन सीबीआई का मतलब है केस को दबाओ, केस को दफा करो। लिख लो, हाथ में तलवार ले लो, अपना बेटी के बचाना है तो उसको सिर काट। अगर हमारी एक एक बूंद खून भी बह जाए तो हम बहाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारी बच्ची ही नहीं बची, हमारा इज्जत ही नहीं बचा। अभी मुख्यमंत्री आवास के सामने करेंगे, ये भी मेरा चैलेंज है। पटना की नीट छात्रा के लिए इंसाफ की मांग को लेकर आज तमाम लोग दिल्ली के जंतर मंतर में जुटे हैं। हमारे साथ उनकी मां भी इस वक्त मौजूद है। जब ये मामला सामने आया था तो जहानाबाद हम लोग पहुंचे थे और जहानाबाद में हमने इनसे बात की थी। आज ये दिल्ली आई हैं अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगने को लेकर। प्रशासन, सरकार ने इतना मजबूर कर दिया है कि बिहार में इंसाफ नहीं मिला तो इन्हें यहाँ आना पड़ा दिल्ली के जंतर मंतर में, और यहाँ आकर ये अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। क्या आप ठीक हैं? हाँ बेटा, जब तक मेरी बेटी के इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक ठीक हैं, हम ठीक हैं बेटा, कुछ होने वाला नहीं। ये माँ के हाँ। बिहार से आपको दिल्ली आना पड़ा इंसाफ मांगने के लिए। सरकार से इस पर क्या कहना चाहेंगी आप? सरकार से क्या कहेंगे? सरकार सुन रहे हैं कहाँ? कोई भी बेटी है कहाँ? उसको ही बहन है कहाँ? उनको से अपन दर्द सुनाए। उनको नहीं सुनाने आए हैं, देश के माँ के सुनाने आए हैं, देश में उसको पिता के सुनाने आए हैं, भाई के सुनाने आए हैं। हम मंत्री के और सरकार के सुनाने और प्रशासन के सुनाने नहीं आए हैं। लिख लो, हाथ में तलवार ले लो, अपना बेटी के बचाना है तो उसको सिर काट लो, यही सुनाने आए हैं दिल्ली में। मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी, जब डीजीपी, बिहार की डीजीपी के दफ्तर में आप लोग गए थे, उसके बाद बाहर आके आपने कहा कि डीजीपी साहब ने आपसे कहा है कि ये मामले को यहीं पर रफा दफा कर दो। क्या वहाँ पर हुआ था? उन्होंने क्या आपसे कहा था? बुलाए भरोसा के साथ, रात में फोन किए, अनु आयो थी, वही गई थी, उनको ही तरह उसको ही मोबाइल पर फोन आया कि आप आइए, हमको नहीं, पिताजी के, आप आइए, हम आपको भरोसा के साथ बुला रहे हैं। बहुत आनंद है बेटा कि सर कुछ हमको बेटी के इंसाफ निकालेंगे, बड़ी भरोसा किए सर। यहाँ से गिए बेटा, तब हुआ कह रहे हैं बुला के, तुमको बेटी तनाव से मरी है। तनाव से? हाँ, तनाव से मरी है, ये कहा। तुमको बेटी तनाव से मरी, और बेटी डायरी लिखने से मरी है, तुमको बेटी दवा खाने से मरी है। याद तो न सकती है, कुछ मिला जुला के अथी कर लो, हम ओझे पढ़ते बेटा। ये कहा मिला जुला कर कुछ, यही समझो तुम क्या बोलना चाहते थे। हाँ, क्या बोलना चाहते थे? बोले बेटा तुम्हारे भी बेटी रहता तो क्या करते सर? मेरी बेटी की तरह अथी कर रहे हैं, आपको बेटी रहती तो क्या करते हैं?
तो ऐसे चुप रहो, तुमको कौन बुलाया? बोले आप बुलाए हैं, हम नहीं आए हैं। नीट छात्रा की जो माँ थी उनसे हम बात कर रहे थे, अब उनके पिता हमारे साथ है। सर, हम उनसे पूछ रहे थे कि डीजीपी के दफ्तर में जब आप लोगों को बुलाया गया तो वहाँ पर डीजीपी से क्या बात हुई, तो आप उस बात को कंटिन्यू करें। डीजीपी हमको कहे कि तुम ही अपराधी हो, तुम्हारे परिवार अपराधी है, तुम स्वीकार कर लो, तुम्हारी बेटी तुम स्वीकार कर लो, तुम्हारी बेटी नींद की गोली खाने से उसकी हत्या हो गई है। तुम जैसो माने अपने आप को मान लो कि तुम हो या तुम्हारे परिवार के लोग हैं, लेकिन मैंने कहा कि मैं गलत नहीं हूँ, मेरी बेटी गलत नहीं है, इसमें कोई दौरा नहीं है, मैंने स्वीकार नहीं किया। उसके बाद सम्राट चौधरी के पास कहे कि चलिए, हमने कहा कि आप बुलाए थे, मैं क्यों जाऊंगा सम्राट चौधरी के पास, मैं किसी तरह से जान बचा के अपने घर लौटा। सम्राट चौधरी से नहीं मिले हैं? नहीं मिले। लेकिन उसके बाद सीबीआई को जान सौंप दी गई, क्या आप लोगों ने सीबीआई की मांग किया जा रहा है? मैंने बार बार कह चुका हूँ, मैं न लिखित दिया हूँ न मौखिक दिया हूँ कि सीबीआई जांच की मांग किया जाए, लेकिन सरकार इसको ठंडे बर्तन में डालने के लिए आज ब्रह्मेश्वर मुखिया है, सुशांत सिंह राजपूत है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण है सीबीआई को मिला लेकिन कुछ हुआ नहीं आज तक, आप लोग जानते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सीबीआई की जांच हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के देख रेख में हो, निगरानी में हो, तभी मुझे भरोसा हो सकता है। ऐसा सीबीआई कुछ नहीं करेगी। यहाँ एसआईटी और सीआईडी वाले लोग बिहार सरकार के अधीन है, सीबीआई केंद्र के अधीन है, तो क्या सीबीआई करेगी? और मेरी बेटी चले गई, वो तो आएगी नहीं लौट के, लेकिन आप भी तुम भी मेरी बेटी के समान हो, जो भी मेरी किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय की बिहार की बेटियां हो या भारत की बेटियां हैं, उनको बचाने के लिए, उनकी इज्जत बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, आगे भी लड़ता रहूँ, जब तक सांस रहेगा तब तक लड़ूंगा। मुझे डराने का प्रयास किया जा रहा है, धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। किसकी तरफ से धमकाया जा रहा है? बिहार सरकार प्रशासन, पुलिसकर्मी के द्वारा। पुलिसकर्मी क्या कह रहे हैं, किस तरह की धमकी आपको मिल बहुत रही है? तरह धमकियाँ मिल रहा है, किसी तरह की आवाज जो तुम जो बोल रहे हो मत बोलो। और क्या? आप ही की बेटी पर ब्लेम डालने की कोशिश की हमारी गई। बेटी के साथ, और हमारी बेटी चली गई, हमारे बेटी के को चरित्र चित्रण किया जा रहा है, मेरी बेटी को बदनाम किया जा रहा है, क्या बेटी ब्लड सैंपल लिया जा रहा है, हमको हमारे परिवार को क्या परिवार के डीएनए टेस्ट किए गए। क्या सही है? क्या सही है कि हम ही लोग को लिया जा है डीएनए सैंपल? मैंने जानबूझ के मेरी बेटी चली गई, उसके बावजूद ही उसके चरित्र पर धावा लगाया जा रहा है, जो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, अत्यंत ही खेदजनक है। उसकी डायरी पढ़ी गई, कहा गया कि वो क्या वो तनाव में थी किसी तरह? गलत है, मैं नहीं मानता हूँ इस सब बात को। क्या कभी उसने आपसे कहा कि वो किसी तरह के तनाव में रही? नहीं, कोई तनाव नहीं। पुलिस से बार बार कह रही है कि मेरी बेटी तनाव में थी, ऐसा टेबल का है, हमने उनको दिखाया सेल्फी, देखिए मेरे बेटे का हंसी हो चेहरा सेल्फी दिए, लेकिन बहुत दुखी हूँ, मैं विशेष नहीं कर सकता हूँ, मैं खड़ा हूँ बस आप लोगों की कृपा से, मीडिया का सारा सहयोग रहा है, आप लोगों को बहुत सहयोग मिला है, आगे भी अपेक्षा करते हैं आप लोग सहयोग मिलेगा ताकि न्याय मिल सके। क्या बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये इस वक्त पटना की नीट छात्रा के पिता हमारे साथ थे, उनकी माता से बात करने की कोशिश की, उनके पिता से बात करने की कोशिश की। बाकी प्रोटेस्ट लगातार जारी है, यहाँ पे उनके परिजन भी मौजूद हैं जो लगातार उनके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। पटना नीट छात्रा के ही अन्य परिजन भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोपाल कुमार हुआ। आप उनके क्या लगते थे? क्या? आप क्या लगते थे उनके? हम उसका फूफा लगता हूँ, का फूफा हूँ, निर्भया का फूफा हूँ। नाम लेना नहीं है, लेकिन मेरी बच्ची है, हम तो नाम ले सकते हैं ना। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि बिहार से इस पूरे प्रोटेस्ट को आपको दिल्ली लाने की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि बिहार सरकार निकम्मी सरकार हो गई है, इसके वजह से आज हमें दिल्ली आना पड़ा। नहीं तो बिहार में अगर ये मामला सुलझ जाता तो आज हमें शौक नहीं था कि यह दिल्ली के जंतर मंतर पे आन के हम अपने बच्ची को इंसाफ के लिए दर दर को भटकना पड़े। क्या आपको लगता है कि सीबीआई को जो जांच सौंपी गई है, उसके बाद उसे इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, आज तक तो सीबीआई का इंसाफ नहीं आया है, लेकिन शायद हमारी बच्ची की इंसाफ का सीबीआई लोग दे दें, लेकिन आज तक नहीं आया है। हमें विश्वास नहीं है। एक केस को रफा दफा और दबाने का प्रयास किया जा रहा है। सीबीआई का मतलब है केस को दबाओ, केस को दफा करो।
कहीं ना कहीं जब पुलिस इस मामले पे जांच कर रही थी तो घुमा फिराकर परिवार वालों पर ही लाने की इसको कोशिश की गई कि परिवार वाले ही इसमें इन्वॉल्व है या उन्हीं के द्वारा कुछ गलत किया गया है। तो ये पुलिस जो बार बार घूम के परिवार वालों पर आ रही थी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पुलिस वाले को इस रगन का रवैया हम लोगों को बीच में, परिजन के बीच में रहा है कि लग रहा था कि कर लें, खुद कर लें। इस तरह का बिहेव बिहार पुलिस के जो मुखिया हैं उनको नहीं करना चाहिए था, जिस तरह से हमारे साथ किए हैं। आप लोग मीडिया के वाले हैं, आप लोग भी एक कानून है, आप लोग ही हमें बताइए कि पीएमसीएच का रिपोर्ट क्या कहता है और ये क्या कह रहे हैं। जब मेरा पीएमसीएच का रिपोर्ट जब आ गया, सबसे पहली बात तो ये है कि पीएमसीएच का रिपोर्ट आने के पहले उन्होंने यह कह दिया कि आपकी बच्ची नींद की गोली खा के मरी है। ठीक है, बताइए जब तक पीएमसीएच का रिपोर्ट नहीं है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर दिए? आप कैसा आईएएस पदाधिकारी हैं और आप कानून लगा रहे हैं आम जनता पे। कानून जिस पे लगाना चाहिए था, टॉर्चर करना चाहिए था मनीष रंजन को, टॉर्चर करना चाहिए था अंशु अग्रवाल को, टॉर्चर करना चाहिए था नीलम अग्रवाल को, टॉर्चर करना चाहिए था डॉक्टर सतीश को। उसके वजह से उसको छोड़कर और हमारे भाई को, हमारे भाभी को, हमारे बच्ची के मामू को, उसका फुफेरा भाई को, बताइए एक ऐसा विडम्बना है। यह विडम्बना को देखकर हमने त्राहिमाम हो गया है। बिहार सरकार नहीं, निकम्मी सरकार है। ये विकास पुरुष नहीं, यह बिहार को विनाश करके रहेंगे। अब आप लोगों की क्या मांग? हम लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द हम लोगों को न्याय मिले और हमारी मांग है कि न्यायिक जांच हो। सीबीआई पे हमें कोई भरोसा नहीं है, हमें न्यायिक जांच पे भरोसा है कि जैसे लालू यादव को चारा घोटाला का जांच किया गया था कोर्ट के द्वारा, उसी तरह हमारी भी बच्ची को कोर्ट के द्वारा, जस्टिस के द्वारा हमारी बच्ची को न्यायिक जांच हो। और न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग सड़क से घर में नहीं जाएंगे, सड़क पे ही रहेंगे। अगर हमारी एक एक बूंद खून भी बह जाए तो हम बहाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारी बच्ची ही नहीं बची, हमारा इज्जत ही नहीं बचा, तो हम बच के क्या करेंगे। और सरकार कहती है कि अब अभद्र बोलोगे तो जेल में ना देंगे। अरे भाई, हमारा इज्जत तुम ले लिया, अब हम बच के जेल में ना वो या हमें जिंदा गाड़ दो, उससे हमें कोई परवाह नहीं है। और न्याय अगर नहीं दोगे, एनडीए के सरकार कान खोल के सुन लो, हम चुप बैठने वाले में से नहीं हैं। हम वो समाज से आते हैं कि अगर हक नहीं दोगे तो हक को छीन लेंगे। हम वो समाज से आते हैं और हम लड़े हैं, 1990 से लेकर 2005 तक लड़े हैं। नीतीश जी, आपसे ये आशा नहीं थी, ये उम्मीद नहीं थी कि मैंने स्वर्ण ने आपको कुर्सी पर बैठाया है, स्वर्ण ने कुर्सी पर बैठाया है। लेकिन इस तरह के मामले में ये कितना संवेदनशील मामला है और इस तरह के मामले में भी जातिवाद को बीच में लाना ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है क्या? कारण है जातिवाद लाने का कारण है। हम एक जाति से नहीं कह रहे हैं, हम सारे जातियों से कह रहे हैं, सारी बेटियों की बात कह रहे हैं। और जब अगड़े पिछड़े की तो भाई हम सुवर्ण तो है ही, हम सब चीज से सक्षम हैं। हमें धन की भी आवश्यकता किसी से नहीं है, धन भी मेरे पास है। हम लोगों का इतने बड़े बड़े समाज हैं कि धन के भी हमें कमी नहीं है, पद के भी कमी नहीं है। सम्मान मेरा जो गया है वो सम्मान नीतीश कुमार क्या लौटा देंगे? जो हमारे बच्ची के साथ क्या कहा जाता है कि आपका इज्जत लूटा गया, मेरी बच्ची के साथ इज्जत लूटा गया। बताइए, आप लेडीज हैं, आप बहन हमारी हैं, अगर आपकी सम्मान नहीं बचेगी तो हम बच के क्या करेंगे? हमें लग रहा है कर लें और न्याय नहीं मिलेगा तो अभी करेंगे, अभी मुख्यमंत्री आवास के सामने करेंगे, ये भी मेरा चैलेंज है। और नहीं तो नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी होश में आए और हमें न्याय दे। यह नीपा पोती करने से काम नहीं चलेगा आपको। यह पूरा जो गोल गोल घुमा रहे हैं, आपने सतीश को क्यों नहीं एक दिन रिमांड पे लिया? नीलम अग्रवाल को रिमांड पे क्यों नहीं लिया? बताइए, एक ऐसा सिस्टम है। और कहते हैं कि हम सुशासन के, राज विधानसभा खुला हुआ है, राज्यपाल का पहला अभिभाषण में हमारी बच्ची के न्यायिक बात नहीं कही गई। यह शर्मनाक है,
यह बिहार के सर्वनाक है। बिहार के सभी वर्गों से मैं यह कहना चाहता हूं कि देखो कैसी तुम्हारी सरकार है कि जब तुम्हारी बच्ची को भी इज्जत की हनन होता है तो पर भी सरकार चुप रहती है। तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमें सब जात से हमें समर्थ है। सारे जात के बच्ची होती हैं, सारे वर्ग की बच्ची होती हैं, सारे वर्ग से हमें सम्मान साथ मिल रहा है। अभी देखिए हमारे आंसू पोंछने वाले पप्पू यादव जी पहुंचे थे दूसरे दिन, आज उनको अरेस्ट कर लिया गया। नीतीश कुमार पप्पू यादव को जल्द से जल्द छोड़ो और नहीं तो पूरे बिहार में चक्का जाम हो जाएगा और तुम लोग के आवास से निकलने नहीं देंगे। हम लोग वहीं धरना पे बैठे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर में हम मौजूद हैं। यहाँ पर पटना की नीट छात्रा को इंसाफ की मांग को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। यहाँ पर उनके परिजनों से भी हमने बात करने की कोशिश की, उनकी माता से हमने बात की, उनके पिता से हमने बात की, उनके अन्य जो परिजन यहाँ पर पहुँचे हैं उनसे भी बात की है। मांग वही है कि इस बच्ची को इंसाफ मिले, जो भी इसमें इन्वॉल्व था उन्हें इंसाफ मिले, उनके खिलाफ एक्शन हो। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जातिवाद का एंगल जो है बार बार इसमें डाला जा रहा है, जातिवाद इसमें घुसाया जा रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है, लेकिन मसला वही है कि इंसाफ मिलना चाहिए। इन तमाम बातों को अगर अलग रखें, बात यही है इंसाफ मिले और जल्द मिले। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है नेहा धीमान, कैमरा के पीछे है योगेश। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।